हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग नाइन्थ क्लास करने जा रहे हैं मैटर्स ऑफ आवर सराउंडिंग्स का। इसमें हम लोग जैसे कि कल क्लोज किया था हमने सारा टॉपिक्स, तो आज क्वेश्चन एंड आंसर होगा। जो भी बचे हुए इस चैप्टर 1 के हैं क्वेश्चन आंसर आज हम लोग क्लोज करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें जो अभी मैं 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा वो है टोटली इवेपोराइजेशन। जो आपने पढ़ा था इवेपोराइजेशन टर्म, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं मेंशन किया हुआ है। इवेपोराइजेशन मींस जो बिलो बॉइलिंग पॉइंट इवेपोरेट होता है, लिक्विड से गैस में, गैसेस स्टेट में चेंज होता है बिलो बॉइलिंग पॉइंट, जिसको कि इवेपोराइजेशन कहते हैं। सारा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्या है, व्हाई डज ए डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। इसमें आप एक मार्क कीजिए, ये लिख रहा है ऑन हॉट ड्राई डे, और दूसरा डेजर्ट कूलर। डेजर्ट कूलर से अगर नहीं समझ में आया तो आप समझिए कि जो डेजर्ट कूलर है दैट इज नॉर्मल कूलर। जो नॉर्मल कूलर है उसी को हम लोग डेजर्ट कूलर बोलते हैं, या किताबी भाषा में उसको हम लोग डेजर्ट कूलर बोलते हैं। तो जो हॉट, दूसरा हमने मार्क किया हॉट एंड ड्राई डे। हॉट एंड ड्राई डे का मतलब हुआ कि उस दिन का टेम्परेचर हाई होगा, प्लस उस दिन जो ह्यूमिडिटी है, जो वाटर पार्टिकल्स की, वेपर की जो मात्रा है हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे एनवायरनमेंट में, वो क्या है, कम है। तभी उसको हम लोग बोलते हैं ड्राई डे। हॉट एंड ड्राई डे मतलब टेम्परेचर हाई, ह्यूमिडिटी लो। तो उसमें क्या होगा, जब ह्यूमिडिटी लो और टेम्परेचर हाई हुआ तो जो उसमें इवेपोराइजेशन होगा, जो इवेपोरेशन की प्रक्रिया है वो ज्यादा होगी। और आपको पता है कि जब इवेपोरेशन ज्यादा होगी तो कूलिंग जो होगा वो बेटर होगा, मोर होगा। इसीलिए जो हमारा डेजर्ट कूलर है वो ज्यादा कूल करता है कंपैरेटिवली, ज्यादा कूल करता है हॉट एंड ड्राई डे में कंपैरेटिवली। जब आपका हॉट डे है और ड्राई डे नहीं है, मींस ह्यूमिडिटी है, तो ह्यूमिडिटी में कम कूल करेगा, जबकि हॉट एंड ड्राई डे में ज्यादा कूल करेगा। तो ये है रीजन कूलर का हॉट एंड ड्राई में ज्यादा कूल करने का, इवेपोराइजेशन। अब हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें है हाउ डज वाटर केप्ट इन एन earthen pot बिकम कूल ड्यूरिंग समर। जनरली आप समर में आप देखते हुए स्कूल्स में, घर पे, रोड पे आप देखते हुए ये जो पॉट है, मिट्टी का जो बर्तन है, जिसको कि हम लोग earthen pot यहाँ पे बोल रहे हैं, मटका भी जिसको बोलते हैं। तो उसमें जो वाटर हम रखते हैं वो ज्यादा कूल रहता है समर में। क्यों? तो सबसे पहले उस मटके का जब आप बनावट देखेंगे, जो इस टाइप का मटका रहता है, आप देखेंगे कि इसका सरफेस एरिया, ये देख रहे हैं इस तरीके से, ये मटका है, या इसको earthen pot बोलते हैं। होता क्या है कि इसमें बहुत सारे स्मॉल स्मॉल, जो हमने लिखा भी है कि जो पोर्स है, मींस बहुत सारे पोर्स इसमें रहते हैं, स्मॉल स्मॉल बहुत सारे पोर्स रहते हैं, जिससे कि पानी जो है ना, पानी का इवेपोरेशन होता है, मींस पार्टिकल, छोटे छोटे जो वाटर पार्टिकल हैं वो इवेपोरेट होते रहते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये था कि जो earthen pot है, मिट्टी का जो पॉट है, वो समर में कूल रहता है, मींस कूल रहता है। क्यों? तो देखिए यहाँ पे, बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन वाटर पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ पॉट इवेपोरेट्स एंड कॉज कूलिंग। कूलिंग होने का कॉज क्या है कि जो इस मटके के ऊपर में जो वाटर पार्टिकल है वो क्या हो रहे हैं, इवेपोरेट हो रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो सतह है, ये जो सरफेस है, उसको ये कहां से ले रहा है, ये एनर्जी ले लेता है इस जो सरफेस है इससे। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये कूल हो जा रहा है। तो ये सरफेस को कूल रख रहा है ड्यू टू इवेपोराइजेशन, जिसकी वजह से इसके अंदर में जो पानी है वो भी कूल रहता है। और जैसे कि मैंने बताया, जो पॉट है उसमें बहुत सारे पोर्स रहते हैं, बहुत छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे बारीक बोल सकते हैं छिद्र होते हैं। तो उसकी वजह से जो इवेपोराइजेशन है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। तो इसकी वजह से जो हमारा earthen pot है या मटका है, उसमें जो पानी रखा जाता है समर में वो कूल रहता है। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई डज आवर पाम फील कूल व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। मींस जब हम अपने हथेली पे एसीटोन, जो कि मैंने कल बताया था, एसीटोन रखते हैं। एसीटोन नहीं आपके पास है तो पेट्रोल को आप रख करके थोड़ा सा देखिए, वो नहीं है तो परफ्यूम। एक्चुअली परफ्यूम जो है ना, वो लिक्विड में रहते हैं। जो भी बोतल आपका है उसमें लिक्विड में रहते हैं। जब आप इस पे हथेली पे डालेंगे तो आपको कूल होगा। आपका हथेली जिस जहां पे भी परफ्यूम या
एसीटोन या पेट्रोल को कूल वहां पे इसलिए रहता है, सिर्फ मैंने कल भी बताया था कि ये होता है इवेपोराइजेशन की वजह से। लिक्विड है, लिक्विड अब क्या कर रहा है कि हमारा हथेली का जो एनर्जी है उसको ले रहा है, उसको खींच रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये पूरा का पूरा हमको कूल दिख रहा है। लेकिन एक चीज और हम यहाँ बताना चाहेंगे कि ये सारे जो हैं एसीटोन, पेट्रोल, परफ्यूम, ये सारे वोलेटाइल लिक्विड है। ये टर्म आया यहाँ पे वोलेटाइल। वोलेटाइल लिक्विड क्या होता है? वैसा लिक्विड जो ज्यादा वोलेटाइल हो। वोलेटाइल का मतलब हो गया कि जो लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में चेंज करने का क्षमता में इजीली और बहुत ही फास्ट तरीके से चेंज होता है, उसको हम लोग वोलेटाइल लिक्विड बोलते हैं। तो हमारा यहाँ पे एसीटोन, पेट्रोल या परफ्यूम और भी बहुत सारी चीजें जो कि वोलेटाइल लिक्विड है, ये बहुत ही फास्ट तरीके से लिक्विड से गैस में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से जब आप इसको हथेली पे रखते हैं तो एनर्जी को, जो हमारा हाथ का जो एनर्जी है, पाम का जो एनर्जी है, उसको खींचता है, जिसकी या बोल सकते हैं ये खींच लेता है, जिसकी वजह से हमारा जो हथेली जिस सरफेस एरिया पे रखा हुआ है वो हमको कूल लगता है। तो इसका मेन कॉज क्या है? वही इवेपोराइजेशन। ये यहाँ पे इवेपोराइजेशन हो रहा है वोलेटाइल लिक्विड का, इसीलिए ये हमारा जो हथेली है उसको ठंडक लगती है, इसकी वजह से। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई वी आर एबल टू शिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सॉसर रेदर देन कप। सॉसर और कप का मतलब पहले मैं बता दूं। ये ले लीजिए 50 ml का कप है, ओके, ये कुछ इस टाइप का 50 ml का कप है। लेकिन जब आप कप में और सॉसर में, सॉसर जो है इस टाइप का मान लीजिए, इसमें भी 50 ml लग रहा है, तो दोनों में आप क्या विषमता देख रहे हैं? दोनों का कैपेसिटी 50 ml, मैंने इसका भी 50 ml लिया है, लेकिन इसका जो सरफेस एरिया है, ये वाला सरफेस एरिया, दैट इज मोर देन इसका जो सरफेस एरिया है ओपन वाला। तो क्या होता है, सरफेस एरिया ज्यादा है, और आपको मैं पहले भी क्लास में बताया हूं कि जो इवेपोराइजेशन, बहुत ही ये अच्छा टर्म है कि ये क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि इवेपोरेशन कौन सा फेनोमेनन है। तो इवेपोराइजेशन जो है वो सरफेस फेनोमेनन है, मींस इट डिपेंड अपॉन सरफेस, इफेक्टिव सरफेस पे डिपेंड करता है। तो वहां पे देखिए कप का सरफेस एरिया कम है कंपैरेटिवली सॉसर का, तो इसकी वजह से क्या है कि जो इवेपोराइजेशन होगी उसमें जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है उसमें ज्यादा इवेपोरेशन होगा कंपैरेटिवली इससे, जिसकी वजह से जो हमारा शिप है, मींस जो हम पीते हैं उसको, वो टी हो या मिल्क हो, वो सॉसर में इजी होता है कप के कंपैरेटिवली, क्योंकि उसमें जल्दी ठंडा हो रहा है। तो ये हो गया कि हम लोग शिप क्यों ले पाते हैं, क्योंकि एरिया इसमें ज्यादा है और इवेपोरेशन सरफेस फेनोमेनन है, इसकी वजह से ये जल्दी कोल्ड हो जा रहा है, तो ये हमारा शिप लेना बेटर है सॉसर में रेदर देन कप। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे इसमें आते हैं। ये बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स वी शुड वेयर इन समर। ये हम लोगों ने देखा भी था, लास्ट वाला जो टॉपिक था कि कॉटन पहनते हैं। तो इसका सिंपल सा है कि जो गर्मियों में जनरली आप भी जाते हैं तो जो परचेज करना है तो प्रेफर करते हैं कि हम गर्मियों के लिए कॉटन का कपड़ा लें। क्यों? उससे क्या रीजन है? तो होता क्या है, कॉटन सबसे पहले तो आपको इवन कपड़ा खरीदने जाइए गर्मियों के लिए, या कभी आपको बोर्ड पे अगर कुछ है तो उसको मिटाना है उसके लिए, या नीचे आपका पानी स्प्रेड हो गया, पानी गिर गया है तो उसके लिए जनरली प्रेफर लोग करते हैं कॉटन का कपड़ा लेना। क्यों? उसका कुछ तो रीजन होगा कि आप कॉटन का ज्यादा प्रेफर करें। उसका रीजन है कि जो कॉटन है वो वाटर का बेटर ऑब्जर्वेंट है अदर देन अदर क्लॉथ्स, चाहे वो एक्शन हो या जो भी हो, उससे बेहतर होता है जो हमारा कॉटन है उसको खींचने में, वाटर वगैरह वाटर पार्टिकल को ऑब्जर्व करने में। इसलिए बोला जाता है कि कॉटन इज ए गुड ऑब्जर्वेंट ऑफ वाटर। वाटर का गुड ऑब्जर्वेंट है। प्लस इसमें होता क्या है कि गर्मियों में हमें पसीना होती है, पसीना में वही या टेम्परेचर तो ज्यादा हुआ ना, पसीना बाहर निकला लिक्विड फॉर्म में, वाटर का छोटे छोटे पार्टिकल होता है उस फॉर्म में निकला। अब वो क्या होता है, इसमें जमा हो गया। अब जमा होने पे जब हम कॉटन का कपड़ा पहने हुए हैं तो उसके जो फैब्रिक्स हैं, वो जो महीन फैब्रिक्स हैं, वो क्या करते हैं, इसको इजीली वो खींच लेता है, सोख लेता है, और इसको इजीली वो क्या करता है, चूंकि इसके बीच में गैप होते हैं तो इसको इजीली
अदर देन जो कपड़े हैं उससे इजीली ये इवेपोरेट करता है। मींस इवेपोरेशन आपको बता दिया, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे जो वेपोरेशन मींस बॉइलिंग पॉइंट से नीचे जब लिक्विड स्टेट से गैस में बदले तो उसको हम लोग इवेपोराइजेशन करते हैं। तो वो जो क्लॉथ्स हैं, कॉटन क्लॉथ्स हैं, वो इजीली इवेपोरेट करते हैं, जिसकी वजह से हमें ठंडक भी थोड़ी रहती है और इसी वजह से हम लोग गर्मियों में कॉटन का कपड़ा पहनते हैं। तो ये सारा जो 5 क्वेश्चन था हम लोगों ने ये देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज है उस पे जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। एक्चुअली जो टेम्परेचर होता है उसको डिफरेंट टाइप के स्केल पे हम लोग माप सकते हैं, जैसे केल्विन हो गया, सेल्सियस हो गया। एक फॉर्मूला है जिसको कि आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये है C इक्वल टू K माइनस 273। C जहां पे सेल्सियस है, K केल्विन है और 273 273 इज ए डिजिट। तो अब जो हमारा केल्विन है, केल्विन को अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, सॉरी सेल्सियस को अगर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं केल्विन में, या केल्विन को हम लोग कन्वर्ट करना चाह रहे हैं सेल्सियस में, तो ये फार्मूला हमारा यूज होगा। फिलहाल इस केस में क्या है कि हमको सेल्सियस स्केल पे कन्वर्ट करना है। केल्विन को सेल्सियस में जब कन्वर्ट करना है तो केल्विन इक्वल टू करेंगे तो ये 273 जो है इधर आ जाएगा, मींस C प्लस 273 हो जाएगा। लेकिन अभी हमको क्या करना है, सेल्सियस स्केल को केल्विन में कन्वर्ट करना है, सॉरी केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। 293 केल्विन है, तो जब हम उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो अभी आप देखिए यहाँ पे क्या है, K माइनस K का जो वैल्यू, K का वैल्यू है यहाँ पे 293 माइनस 273 इक्वल टू 20 डिग्री। मींस हम लोग 293 केल्विन बोले या 20 डिग्री सेंटीग्रेड बोले, दोनों सेम है। वैसे 470 केल्विन, तो 470 केल्विन में हम माइनस करेंगे 273 तो आ जाएगा 197 डिग्री सेंटीग्रेड। मींस 470 केल्विन को अगर सेंटीग्रेड में बदलना है तो 273 माइनस करके 197 भी डिग्री सेंटीग्रेड भी बोल सकते हैं। सेम हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें उल्टा करना है। इसमें जो टेम्परेचर नीचे दिया हुआ है केल्विन में है, सॉरी सेल्सियस में है, इसको हमें केल्विन में बदलना है। तो अभी हम इसमें माइनस किए थे तो इसमें क्या हो जाएगा प्लस। 25 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर बदलना है केल्विन में तो हम लोग 273 इसमें प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 298। फिर वही 373 है तो इसको चेंज करना है केल्विन में, तो प्लस 273 वो करेंगे तो आ जाएगा 646 केल्विन। मींस 273 एक फैक्टर है जिसको कि प्लस माइनस हमको करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, तो हमारा ये कन्वर्शन हो जाएगा। तो इस फार्मूला को याद रखें, बाकी सारा आप वैल्यू पुट करें, इजीली आपके पास आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ये सारे जो ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में बता रहा है कि रीजन बताइए। सबसे पहला है, आप नेफ्थलीन, पहले वर्ड के बारे में बताते हैं। नेफ्थलीन आप एक देखे होंगे कि जब भी कपड़ा वगैरह गर्मी ठंड के कपड़े को जब रखते हैं हम लोग तो उसमें कुछ छोटी छोटी गोली वगैरह देते हैं, फिनाइल की गोली जिसको बोलते हैं। तो नेफ्थलीन वही हुआ। नेफ्थलीन इसमें बोल रहा है कि इसका रीजन बताइए कि नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। जो हमारा बॉल था ना नेफ्थलीन का, उसको जब हम कपड़े में छोड़ देते हैं तो क्या 2 महीने 3 महीने बाद देखेंगे वो धीरे धीरे डिसअपीयर होता जाएगा, छोटा होता जाएगा और एक टाइम रहेगा आंसर में कि सब्लिमेशन इज ए प्रोसेस इन विच सॉलिड state directly converted to gaseous state without changing in liquid state, and in the case of naphthalene same reaction occurs, so this disappeared with time without leaving any solid. अब हम लोग बी नंबर पे जाते हैं। इसमें बोल रहा है बी कैन गेट अ स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। दूर बैठे हुए भी कोई अगर सेंट लगा रहा है या सेंट कहीं पे छिड़का जा रहा है तो आप तक वो पहुंच जाता है, उसका क्या रीजन है। तो हमने जैसा कि इस चैप्टर में पढ़ा था एक वर्ड जिसका नाम था डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में होता क्या है कि जो पार्टिकल्स है, लिक्विड का पार्टिकल है या गैसेस पार्टिकल है, वो क्या करता है कि जब चूंकि हमारा इसमें आप जो गैस जो आप यूज करने जा रहे हैं सेंट, वो क्या होता है कि लिक्विड फॉर्म में है जैसे ही, और ये जो लिक्विड है वोलेटाइल होता है, मींस जल्दी से जल्दी ये कन्वर्ट हो जाता है गैस में। तो इसमें जैसे ही आपने सेंट को छिड़का तो क्या हो गया, वोलेटाइल होने की वजह से वो कन्वर्ट हो इमीडिएटली कन्वर्ट होता है
गैसेस स्टेट में। और ये गैसेस स्टेट में क्या करता है कि जो पहले से मौजूद हैं गैस या इन्वायरमेंट में जो भी गैसेस मौजूद हैं उसमें वो डिफ्यूज होता है। डिफ्यूज मतलब ये वेपराइज होकर के वो डिफ्यूज होता है, मीन्स मिक्स होता है पार्टिकल में, मीन्स 2-4 पार्टिकल के बीच का जो गैप है उसमें वो मिक्स होता है और वो ट्रेवल कर करके आपके जो नोज है वहां तक आता है, जिससे कि आप दूर बैठे भी उस सेंट को ले पाते हैं। तो इसका मेन रीजन है डिफ्यूजन, जिसके बारे में हम लोग पढ़े भी थे। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। चौथा है अरेंज द फॉलोइंग सबस्टेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ये तीन, वाटर, शुगर और ऑक्सीजन, ये तीन पार्टिकल्स उन्होंने दिया है और बताया कि इसको ये जो तीन सबस्टेंस है उसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले सबसे कम फिर उससे ज्यादा फिर उससे ज्यादा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो तीनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच का, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए। जैसे कि मैंने बताया था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सबसे ज्यादा होता है सॉलिड में, फिर होता है सबसे ज्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में उससे कम होता है और गैस में सबसे कम होता है या कंप्लीटली बहुत ज्यादा कम होता है। तो वाटर जो है वो लिक्विड है, शुगर जो है वो सॉलिड है और ये गैस है। मीन्स ऑब्वियसली पहले हम लिखेंगे ऑक्सीजन, फिर दूसरा में आएगा वाटर, फिर शुगर, पहले गैस फिर लिक्विड फिर सॉलिड। तो याद रखेंगे कि हम लोग का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा सबसे कम होगा ऑक्सीजन में, दूसरा फिर उससे ज्यादा होगा वाटर में और सबसे ज्यादा होगा शुगर में। पांचवें क्वेश्चन कहते हैं व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, ये जो 25 डिग्री है, 0 डिग्री है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, उस टेम्परेचर पे वाटर का कौन सा स्टेट होता है। तो 25 डिग्री पे आप जानते हैं लिक्विड स्टेट होता है, 0 डिग्री पे बर्फ होता है मींस सॉलिड स्टेट होता है, और 100 डिग्री, ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें दोनों होता है, लिक्विड भी होता है और सॉरी मैंने गलत दिया था, लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है। मींस ये वायु पार्ट है, इस समय आप देखेंगे कि गैसेस फॉर्म में भी निकलते रहेगा और लिक्विड जो वाटर है वो बॉयल भी होता रहेगा। तो इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये लिक्विड और गैस दोनों फॉर्म में होता है। 6th क्वेश्चन पे जाते हैं, गिव 2 रीजन ऑफ टू जस्टिफाई, 2 रीजन हमें देना है ये 2 पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए। पहला, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड, रूम टेम्परेचर पे जो वाटर है वो लिक्विड होता है, तो क्यों होता है उसका रीजन आपको बताना है। तो पहला हम बताए थे कि सबस्टेंस में, सबस्टेंस का अपना वॉल्यूम होता है, अपना मास होता है, तो यहाँ पे वही है कि चूंकि रूम टेम्परेचर पे जो वाटर है उसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, लेकिन ये फ्लो लाइक लिक्विड, ये लिक्विड के जैसा फ्लो कर सकता है, इसकी वजह से वाटर जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। रूम टेम्परेचर पे वॉल्यूम तो फिक्स होगा लेकिन ये फ्लो करेगा लिक्विड के जैसा, इसी तो ये 2 रीजन है। दूसरा है क्वेश्चन, एन आयरन एल्मीरा इन ए सॉलिड एट रूम इन ए सॉलिड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, आपका जो एल्मीरा या ये पेन है जो है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में रहता है, क्यों। तो उसका एक सबसे पहले कि इसमें भी वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, यहाँ पे सेफ फिक्स नहीं था, ये लिक्विड के जैसा फ्लो हो रहा था, यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे सेफ भी फिक्स्ड होता है, इसकी वजह से लिक्विड के जैसा फ्लो नहीं करेगा। इसका जो एक जैसे पेन हुआ या एल्मीरा हुआ वो एक जैसा शेप में रहेगा, और इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे कांट फ्लो लाइक लिक्विड। तो इसका शेप और वॉल्यूम दोनों चूंकि फिक्स होता है इसलिए जो एल्मीरा है वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर जो होता है जो आपका एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है जिसमें कि आप रह रहे हैं, जैसे अभी का टेम्परेचर कितना होगा 40, 42, 43, 45, तो ये इस टेम्परेचर की बात हो रही थी। अब हम 7वें क्वेश्चन पे जाते हैं, इसमें लिख रहा है व्हाई इज आइस एट 273 केल्विन। 273 केल्विन अभी हमने कन्वर्ट किया था कि कन्वर्ट जब हम करते हैं केल्विन को तो उसमें हम 273 से माइनस करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग को केल्विन से ज्यादा डिग्री सेंटीग्रेड पे ज्यादा नॉलेज है या ज्यादा समझते हैं, तो जब इसको आप कन्वर्ट करेंगे केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड पे तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, क्योंकि 273 हम लोग इसमें माइनस करेंगे। मींस व्हाई इज आइस एट 270 केल्विन और 0 डिग्री सेंटीग्रेड मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो 0 डिग्री है उस पे 0 डिग्री पे जस्ट वो क्या होता है कि सॉलिड में भी रहता है, बर्फ के फॉर्म में भी है और लिक्विड के फॉर्म में भी है वाटर। अब क्या है, मींस यहाँ पे भी आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। सॉरी यहाँ पे
हमने सिर्फ सॉलिड बोला था। तो वो यहाँ पे जो है 273 डिग्री पे जो कूलिंग है आइस का वो बेटर होगा वाटर एट सेम, वाटर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से। क्यों? उसका एक रीजन है। इसमें हमने जो आपका पीछे चैप्टर में पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। लेटेंट हीट क्या होता है? एक तरह का मैंने बताया था कि वो छिपा हुआ हीट होता है। तो क्या होता है कि जैसे हम लोग मेल्ट करना चाहेंगे, आइस को मेल्ट करना चाहेंगे, तो उसमें के अंदर में लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग जो रहता है ना, वो क्या करेगा कि वाटर में तो लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग नहीं होगा क्योंकि उसको मेल्ट करना नहीं, ऑलरेडी मेल्टेड है। लेकिन जो आइस है, जो सॉलिड फॉर्म है, उसको मेल्ट होना है, तो उसके अंदर में जो लेटेंट, उसके अंदर में जो छिपा हुआ है लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग जो वो लेगा, उसकी वजह से, ये जो लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग की वजह से बोल सकते हैं कि जो आइस है वो मोर इफेक्टिव होता है कूल करने के लिए देन वाटर एट सेम और 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आप इसका यूज आप एक बार कूलर में भी करके देख सकते हैं। 0 डिग्री टेम्परेचर पे आप वाटर ले लीजिए और 0 डिग्री टेम्परेचर पे आप बर्फ ले लीजिए, आइस ले लीजिए। आप देखेंगे कि जो कूलिंग का कैपेसिटी है, जो कूलिंग है कंपैरेटिवली जो आइस का है वो ज्यादा होगा। तो उसका मेन रीजन है लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। आठवां क्या है? आठवां हमने पढ़ा इसमें व्हाट प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न्स। मोर सीवियर मींस ज्यादा जलन कौन करता है? बॉइलिंग वाटर और स्टीम। बॉइलिंग वाटर और स्टीम क्या है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल भी हो रहा है और उससे जो गैसेस फॉर्म में निकल रहे हैं वेपोराइजेशन होकर के, वो भी, उसका भी टेम्परेचर देखेंगे तो 100 डिग्री होता है। दोनों 100 डिग्री पे होता है, लेकिन जब आप स्टीम जो है वो ज्यादा आपको जलाएगा। क्यों? कभी आप एक बार देखेंगे जो कुकर है, कुकर को जब ओपन करेंगे ना, तो उसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाष्प पहले निकलेगा, जो कि आपको, आप देखेंगे आपको ज्यादा जलाएगा। लेकिन उसी को आपको जो लिक्विड है वो भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप उसको जब देखेंगे तो कंपैरेटिवली वो कम जलाता है स्टीम से। उसका रीजन क्या होता है? इसमें भी वही लेटेंट हीट वाली बात हो गई। होता क्या है कि जो एनर्जी है आपका वेपर के पास, स्टीम के पास, चूंकि वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है, तो उसमें वो क्या, लिक्विड से सॉलिड, सॉरी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ है, तो गैस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करता है? कुछ ज्यादा एनर्जी वो खींचता है। तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन के लिए जो भी लेटेंट हीट उसको लगा वो अपने में खींच लिया, अपने में लिया, तो उसका जो बर्निंग रहेगा या उसका जो एनर्जी है वो ज्यादा है कंपेयर टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हमारा वाटर है। तो इसकी वजह से, मींस लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वजह से जो हमारा स्टीम है वो ज्यादा जलाएगा, क्योंकि उसके पास ज्यादा एनर्जी है, इसलिए वो ज्यादा जलाएगा कंपेयर टू बॉइलिंग स्टेज ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये हमारा 8वां था। अब हम लोग 9th क्वेश्चन देखेंगे। अब फ्रेंड्स हम लोग 9th क्वेश्चन पे जा रहे हैं। इसमें एक डायग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसमें, इस डायग्राम में हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू दिया हुआ है जो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है, ये जो है वो क्या प्रक्रिया है उसको हमें जानना है। एक्चुअली जो आपका क्वेश्चन उसमें है कि ए बी सी डी ई एफ जो है वो इस डायग्राम में क्या है उसके बारे में बताइए। तो इसमें क्या है, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 स्टेट है हमारे मैटर्स के। तो सॉलिड से जब लिक्विड में बदलेगा, सॉलिड है, सॉलिड को लिक्विड में जब बदलना है, तो हमने एक प्रक्रिया बताई थी जिसका कि नाम था फ्यूजन। जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग फ्यूजन बोलते हैं, इसलिए ये जो होगा वो फ्यूजन है। लेकिन लिक्विड से जब गैस में जाता है, लिक्विड से में गैस में जाने की प्रक्रिया को बोलते हैं वेपोराइजेशन, वेपर में बदलता है, तो इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। सो बी विल बी कॉल्ड वेपोराइजेशन। अब आते हैं सी पे। गैस है, गैस से हम लोग लिक्विड में बदले, मींस वेपर है, वेपर को फिर हम कंडेंसेट करते हैं। कंडेंसेट जब करते हैं वो भी एक प्रक्रिया है, कंडेंसेट करना बोलिए, या गैस को लिक्विड में बदलने के लिए लिक्विफिकेशन बोलते हैं। तो लिक्विडिफिकेशन जो हुआ या कंडेंसेशन जो हुआ वो गैस से लिक्विड में बदलने की प्रक्रिया को बोलते हैं। तो सी इज कॉल्ड कंडेंसेशन और लिक्विडिफिकेशन। डी है, जब लिक्विड है, लिक्विड को सॉलिड में बदलना है, मींस एग्जांपल के तौर पे हमको अगर वाटर को आइस में बदलना है तो उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको फ्रीजर में डालते हैं फ्रीज करने के लिए।
इसीलिए हम लोग जो लिक्विड से सॉलिड में बदलने की प्रक्रिया है उसको बोलते हैं डी, दैट इज फ्रीजिंग। याद रखेंगे, फ्रीजिंग। अब हमारा ये तो हो गया सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस एंड गैस से लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। अब अगर इस प्रक्रिया को हम लोग नकारते हुए, इस एक प्रक्रिया को हम लोग गैप करते हुए सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज करते हैं, जो कि आपने देखा, जैसे कपूर को भी देख सकते हैं, वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदलता है। या आपको मैंने इसके जस्ट पहले बताया था कि जो फिनाइल की गोली है जो कपड़े में डाल करके रखते हैं, तो वो भी क्या होता है कि सॉलिड में रहता है और विदाउट कुछ वहां पे छोड़े हुए डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है। तो उस प्रक्रिया को हमने बताया था सब्लिमेशन। सो ई इज कॉल्ड सब्लिमेशन। फिर गैस से भी डायरेक्ट सॉलिड में बदलता है, तो उस प्रक्रिया को हम बोल रहे हैं यहाँ पे एफ, विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड फॉर्म, जो कि आपको मैंने एक्सपेरिमेंट भी करके बताया था कि हम लोग जार में लेते हैं, जार को फिर बहुत सारी चीज, 2-3 एग्जाम्पल हमने दिया था, उसमें हमने बताया था कि गैस से वो डायरेक्ट क्या हो रहा है, सॉलिड में बदल रहा है। तो उस प्रक्रिया को भी हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। तो एफ इज ऑल्सो सब्लिमेशन। सो ए इज फ्यूजन, ए इज फ्यूजन, बी इज वेपराइजेशन, सी इज कंडेंसेशन और लिक्विडिफिकेशन, डी इज फ्रीजिंग एंड E एंड F आर सब्लिमेशन। तो ये याद रखेंगे, ये हमारा सारा प्रक्रिया एक ग्राफ से हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो हमारा मैटर ऑफ सराउंडिंग्स का जब चैप्टर है वो आज क्लोज हुआ। फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने क्लोज किया है। हम लोग कल से सेकंड चैप्टर में जाएंगे, थोड़ा फास्ट जाएंगे, थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा देना पड़ेगा। तो इसको आप एक बार फिर से स्टडी कीजिए, जो क्वेश्चन है सर उसको अपने तरीके से लिखिए, मैं भी अपने तरीके से लिख करके आपको नोट्स के रूप में दूंगा। तो आज का क्लास इतना ही। तो फिर से सेम रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।